हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी है मीन लगन की जन्म कुंडली। अगर इनकी कुंडली की बात करें मेरे हिसाब से वैसे इनके काफ़ी ग्रह खराब बैठे हैं कुंडली में। काफ़ी ग्रह, काफ़ी क्या मतलब सभी ग्रह इनके खराब ही बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पे मंगल बैठा है, 4 नंबर लिखा है, मंगल नीच का बैठा है। सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है और ये देखो इनके 5 ग्रह 8वें घर में बैठे हैं। और 8वां घर सबसे खराब ग्रह माना गया, उसी घर में देखो जी 5 ग्रह बैठे हैं। सूर्य नीच का बैठा है, शुक्र चलो यहाँ पे अपने घर में बैठा है, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र राहु से पीड़ित बैठा है, क्योंकि यहाँ पे राहु होने की वजह से ये सभी चारों ग्रह भी यहाँ पे खराब फल देंगे। बुध यहाँ पे, गुरु, सूर्य, शुक्र, चारों ग्रह राहु से पीड़ित होने की वजह से ज़्यादातर खराब फल देंगे। और यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा बैठा अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है, गुरु मंगल ग्रह में बैठा है, लेकिन केतु के साथ बैठा है, जिसकी वजह से चंद्रमा के भी अच्छे फलों में कमी आएगी। और यहाँ पे शनि अपने घर में बैठा है, कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ये इस घर का भी मालिक है, कुछ खराब फल भी जरूर देगा। तो कहने का मतलब इनके सभी ग्रह तकरीबन खराब बैठे हैं, इनको मतलब काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे, सभी ग्रहों के मंत्र सिद्ध करने पड़ेंगे। तो चलिए जी बारी बारी बात करते हैं, सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। कौन से ग्रह इनको क्या अच्छे फल देंगे, क्या खराब फल देंगे, और उन्होंने क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आपको मैं इनकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा इनकी कुंडली के बारे में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने क्या उपाय करने हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी को समझते हैं। बेसिक जानकारी ये है कि ये जो मैंने इनकी कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 घर हैं। ये जो खाने से मैंने बना रखे हैं ये 12 घर हैं, और ये जो 12 घर हैं ये इनकी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। तो 12 घर कौन से हैं पहले आपने वो समझने हैं। यहाँ से पहला घर शुरू होगा। देखो जी 1 नंबर वैसे यहाँ पे लिखा है, ये 2 नंबर, लेकिन ये राशियां हैं। ये जो 12 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर ये नंबर लिखे हैं, ये राशियां हैं। 12 राशियां अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। पहले आपका जो काम है आपने घरों को समझना है, घर कौन से हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला घर। और 12 घर किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि जो पहला घर है ये इनका शरीर है, ये इनकी सेहत है, इनका स्वभाव है, यानी कि ये इनके बारे में बताएगा। अगर जातक की सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, तो हम पहले घर को देखेंगे। अगर इस जातक के धन के बारे में पता करना है, इस दूसरे घर से देखेंगे। ये तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों के बारे में बताएगा। चौथा घर इनकी माता, मकान, वाहन के बारे में। पांचवा घर इनकी संतान के बारे में। छठे घर से इस जातक के शत्रु रो कर्जा देखेंगे। ये सातवां घर है इसकी, इसके पति का, इसके विवाह का। आठवां घर आयु का है। नववां भाव भाग्य का। 10वां भाव इनके नौकरी व्यापार का। 11वां घर लाभ का। और 12वां घर खर्च का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 घर है इनकी लाइफ की किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। जैसे कि अभी मैंने ये बोला कि ये 7वां घर इनके पति का है, तो पति के लिए देखो जी इस 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर का जो मालक है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, मालक कौन है, ये बुध ग्रह है। इस बुध ग्रह को देखेंगे। ऐसे ही ये जो दूसरा घर है इनके धन का है, तो धन के लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मालक कौन है, ये मंगल। मंगल को देखेंगे। और यहाँ पे जो चंद्रमा केतु बैठे हैं इनको भी देखेंगे। और यहाँ पे 5वां अगर मैंने बोला कि इनकी संतान का है, तो संतान के लिए यहाँ पे देखो जी 4 नंबर लिखा है, मालक कौन है, चंद्रमा। इस चंद्रमा को भी देखेंगे। और यहाँ पे जो मंगल बैठा है इसको भी देखेंगे। और ये जो 10वां भाव है इनके नौकरी व्यापार का है, नौकरी व्यापार के लिए इस घर का जो मालक है गुरु है, गुरु को देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ देखनी है इन घरों के जो मालक हैं उनको हम देखेंगे। और मालक देखो जी ज़्यादातर सभी 8वें घर में बैठे हैं, और 8वां घर सबसे खराब घर माना गया है। जैसे कि 7वां घर इनके पति का, 5वां घर इनके बच्चों का, चौथा घर इनकी माता का है। ऐसे ही ये जो 8वां घर है यहाँ से हम आयु देखते हैं। आयु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, मतलब ये 12 घरों में से सबसे जो खराब घर इस घर को माना गया है। और यहाँ पे कोई भी ग्रह जब बैठ जाता है तो वह अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयों की कंडीशन में ना आए तो। जैसे कि शुक्र यहाँ पे आया है, शुक्र क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, जिसकी वजह से शुक्र यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, बाकी ग्रह तकरीबन सभी खराब फल देंगे। और अब बात करते हैं, अभी आपको मैंने क्या बोला कि इनके जो भी 9 ग्रह हैं इनमें से कुछ ग्रह तो ज़्यादा ही खराब बैठे हैं, कुछ ग्रह फिर भी थोड़े बहुत अच्छे हैं। तो अब सवाल ये है कि देखो जी जो भी ग्रह ने अच्छे बुरे फल कब देने हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। जैसे कि इस लड़की के ऊपर दशा किसकी है, सूर्य ग्रह की। कब से चली है, देखो जी 2020 से चली है, 10वां महीना 2020 से चली है, और ये 26 तक चलेगी।
और अंतर्दशा इनकी है ऊपर चंद्रमा की, जो कि 28/1/2021 से चली है और 7वें महीने तक चलेगी, 21 तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में, चाहे ये लड़की है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी बंदा है, हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि अगर इस लड़की की बात करें तो इस लड़की के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो सूर्य ग्रह का है। 80% इनकी लाइफ में सूर्य ग्रह का असर है। ये लड़की जो भी मतलब सोच रही है, काम कर रही है लाइफ में, मतलब इसे सुबह से लेकर शाम तक इसकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं इस ग्रह की वजह से हो रही हैं। और 20% असर है इसके ऊपर चंद्रमा का। तो देखते हैं कि सूर्य, मतलब क्योंकि सूर्य का बड़ा असर सूर्य का है इस लड़की के ऊपर, तो बात करते हैं कि सूर्य इनको कहाँ बैठा है, क्या अच्छे फल दे रहा है और क्या खराब है। और नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य इनका नीच का बैठा है। यहाँ पे देखो जी 7 नंबर लिखा है, नीच का बैठा है। जहर सी बात है, इनको अच्छे फल तो देगा नहीं, क्योंकि एक तो घर अच्छा नहीं है जहाँ ये बैठा है सूर्य, एक तो पहले ही खराब ग्रह में बैठा है, दूसरा नीच का बैठा है, तीसरा राहु ग्रह के साथ बैठा है। वैसे यहाँ पे शुक्र भी बैठा है, जिस शुक्र इस ग्रह का मालिक है, जो नीच भंग राजु को बना हुआ है, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं होगा क्योंकि सूर्य की 2 डिग्री है, शुक्र 23 डिग्री का बैठा है। दोनों में जो आपस में फासला है काफ़ी है। तो बात करते हैं, देखो जी मैं अगर सही बताऊँ तो सूर्य इनको ज़्यादातर खराब फल देगा। जो इसकी दशा चल रही है, इनके ऊपर सूर्य ग्रह का असर है, तो वे ये तो इनको ज़्यादातर खराब फल ही देगा। किस मामले में खराब फल देगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सूर्य यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है। ये छठा घर है, इसके शत्रु, रोग, कर्जे का, कोर्ट जरी के खर्चों का, दुर्घटना का, खराब घर का मालक है सूर्य। त्रिक भाव का स्वामी है, इस घर में बैठा है। बाकी मैंने चलित कुंडली के हिसाब से देखा है, सूर्य का ज़्यादा हिस्सा वैसे 7वें घर के ऊपर भी है, ये 7वें घर के भी कुछ फल देगा। तो बात करते हैं कि सूर्य की दशा में इनको क्या अच्छे बुरे फल मिलेंगे। देखो जी सूर्य क्योंकि नीच का बैठा है, छठे घर का मालक है, तो इसकी दशा में एक तो शत्रु बढ़ेंगे इनके। सूर्य सबसे ज़्यादा खराब इनको इनकी सेहत को देगा, इनके स्वास्थ्य में कमी करेगा, इनको रोगी बनाएगा। इनको सूर्य से रिलेटेड कोई ना कोई रोग परेशान कर सकता है। जैसे कि सूर्य के, देखो जी मैं रोग बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि सभी रोग होंगे, लेकिन उनमें से कोई ना कोई रोग परेशान कर सकता है। जैसे कि हृदय संबंधी, पेट के अंदर का भाग हो गया, पित्त, हड्डी, उच्च रक्तचाप, धमनियाँ, बुखार, इसके अलावा सिर दर्द हो गया, विटामिन ए सी की कमी होगी। इसके अलावा सूर्य के जो रोग हैं जैसे कि शरीर में जलन होना, पित्त, हृदय से संबंधित कोई भी रोग हो गया, अग्नि, अस्तर, या फिर इनसे मतलब कोई ना कोई रिलेटेड, या जरूरी नहीं कि ये या कोई भी दूसरा रोग इनको परेशान करेगा, इनकी मतलब सेहत को खराब करेगा। क्योंकि यहाँ से हम 8वें घर से छठे, क्योंकि सूर्य छठे घर का मालक है जो कि रोग का है, और 8वां घर है लंबी बीमारी का, तो सूर्य से रिलेटेड कोई ना कोई रोग इनको परेशान कर सकते हैं। दूसरा बात, मामा का भी घर है, मामा ननिहाल से उनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी, उनके सुख में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। इसकी दशा में शत्रु बढ़ेंगे, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। सूर्य की दशा इनको खराब रहेगी बहुत ज़्यादा, दुर्घटना आदि में चोट वगैरह लग सकती है। ये मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष का टाइम होगा। सूर्य की जो दशा चल रही है ये तो इनको ज़्यादातर खराब रहेगी, क्योंकि साथ में राहु भी बैठा है, ग्रहण योग भी बना हुआ है। तो सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता के सुख में भी कमी आ सकती है। पिता के सुख में भी कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ हो सकता है कि पिता इनका बीमार हो, रोगी हो, या पिता से कम बने, या पिता का प्यार ना मिले, या पिता से दूर जाना पड़े। पिता को लेके कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी इनको। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी कामों में विघ्न आएगा, सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है इनको। तो देखो जी इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पूरा वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देखो जी इसके बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। उसके 2 कारण हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अब सवाल ये है कि भाई इसके ऊपर चल रही सूर्य की दशा जो कि अभी 26 तक है, मतलब सूर्य के बुरे फलों से बचे कैसे ये लड़की, कि इसको क्या उपाय करने हैं। उपाय करने से पहले इनको मैं एक फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला ये है कि यहाँ पे देखो मैंने सभी ग्रहों के पीछे का नंबर लिखा है। सूर्य के पीछे 2 नंबर लिखा है, मंगल के पीछे 14 नंबर लिखा है, शुक्र के पीछे 23 नंबर लिखा है। ये देखो सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर क्या है, इनका बल है, इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा, वो आपको मैं इस एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये फार्मूला है, आप नोट कर लें। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि यहाँ पे बुध के पीछे मैंने अस्त लिखा है,
अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा है, मृत होने की वजह से वो ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि मृत चला गया जी। देखो जी, अगर कोई ग्रह मर ही गया तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अगर जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जैसे एक बच्चा होता है 1-2 महीने का, उस अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो बच्चा है, बल कम है, वो भी जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कम मात्रा में। जैसे कि यहाँ पे सूर्य बैठा 2 डिग्री का, यानी कि सूर्य जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा, एक बूढ़ा इंसान जैसे होता है 80-90 साल का, उस अवस्था में बैठा, वो भी ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि बूढ़ा है, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है, जैसे यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ पे देखो जी 14 डिग्री है, मतलब 10 से लेके 20 के अंदर अंदर बैठा है तो जवान है। जवान होने की वजह से वो ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। और अब आपको मैंने क्या बताया था कि सूर्य मतलब इनको खराब फल देगा, और आप अपना दिमाग लगाओ कि कितनी मात्रा में खराब फल देगा, कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि बल ही नहीं है। देखो जी बच्चे के रूप में बैठा है, अच्छी बात आपके लिए, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसकी जो 2 डिग्री है उसको भी बिल्कुल कम करना है, 0 करना है, मतलब इसका जो बल है बिल्कुल कम करना है, ताकि इस लड़की इसके ग्रह के बुरे फलों से बच सके। तो उसके लिए क्या करना है आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ। तो एक देखो जी सबसे बेस्ट उपाय है इसका सूर्य ग्रह का, वो है इसका मंत्र जाप करना। तो इस लड़की को चाहिए कि ये सूर्य ग्रह का सुबह के टाइम कम से कम 1 माला और जानना, इसका मंत्र जाप बहुत जरूरी है। जो कि सबसे बेस्ट उपाय है वो है ओम गृणी सूर्य नमः, इसका 1 माला जरूर करना है। दूसरा, सूर्य को जल देना है। तीसरा, जो भूरे रंग की चींटियां होती हैं उनको आटा डालना है, गेहूं का आटा डालना है, या किसी पुजारी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं आटा या गुड़ का दान करना है। और बाकी मंत्र जाप जरूर करना है, हो सके तो संडे के दिन इसका व्रत भी रखें, क्योंकि देखो जी अभी 26 जगह, अभी 6 साल की बाकी है, इसका तो उपाय करने जरूरी है। तो चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे इनके बुध ग्रह की। बुध देखो जी यहाँ पे 5 नंबर लिखा है और अस्त बैठा है। बुध की बात करते हैं, बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। ये जो 3 नंबर है ये इस लड़की का चौथा घर है। चौथा घर है इसकी माता का, इसके मकान का, इसके वाहन का, इसकी भूमि जमीन जायदाद का। अगर सुख देखना है इस घर से देखेंगे, और इस घर का मालिक कौन है, बुध, यानी कि बुध से देखेंगे। और ये जो 6 नंबर लिखा है बुध इस घर का भी मालिक है, जो कि इनका 7वां घर है। 7वां घर है इनके पति का, इनके विवाह का। अगर इस लड़की के विवाह का सुख देखना है, इसके पति का सुख देखना है, पति कैसा होगा, विवाह का सुख मिलेगा जो नहीं, वो भी इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, बुध। तो यानी कि दोनों घरों का मालिक कौन है, बुध। बैठा है 8वें घर में। देखो जी एक तो 8वें घर में चला गया, क्योंकि मैं आपको पहले बार बार बता चुका, ये घर अच्छा नहीं, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाता है अच्छे फल नहीं देते वो। तो बुध भी यहाँ पे खराब फल ही देगा। एक तो वैसे ही अस्त बैठ गया, खराब ग्रह में बैठ गया, राहु ग्रह के साथ बैठा है, राहु से भी पीड़ित है, तो बुध के बुरे फलों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो बुध यहाँ पे ज़्यादातर खराब फल देगा। तो दोनों ग्रहों के खराब फल देगा, क्योंकि 2 खराब योग बने। एक तो विवाह विलंब योग बना, जिसकी वजह से जातक को विवाह के सुख में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, विवाह को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। विवाह को लेकर कोई भी परेशानी आ सकती हैं। जहाँ तो जातक का विवाह देरी से हो सकता है, जहाँ विवाह हो भी गया तो पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जहाँ पत्नी जहाँ तलाक हो भी सकता है। तलाक के भी काफ़ी वैसे योग बने हुए हैं। अगर तलाक ना भी हुआ तो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा नरकमयी होगा जातक का। पति से नहीं बनेगी, जहाँ पति इसका बीमार होगा, पति को लेके कोई ना कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। ऐसे ही बुध इस चौथे घर का मालिक है, तो चौथे घर से बंदी भी खराब फल। माता के सुख में कमी आएगी, जहाँ तो माता बीमार होगी, जहाँ रोगी होगी, जहाँ माता से कम बनेगी, जहाँ माता से दूर जाना पड़ेगा, या माता का जीवन संघर्ष में होगा, माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। वैसे इस घर के ऊपर चलो गुरु की दृष्टि है, गुरु फिर भी चौथे घर के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन इस घर का जो मालिक है वो तो चलो पीड़ित बैठा है। तो बुध यहाँ पे खराब फल जरूर देगा। विवाह संबंधी खराब फल, माता मकान वाहन संबंधी खराब फल। कई बार होता है जब तक किराए के मकान में रहता है, अगर घर हो भी तो घर को लेकर परेशानियाँ, घरेलू क्लेश, घर का वातावरण सही नहीं होगा। तो यानी कि जातक को इन दोनों घरों के सुखों में कमी आएगी। और बुध बैठा भी 8वें घर में है, तो शरीर सुख में भी कमी करेगा, जातक की सेहत को खराब कर सकता है।
क्योंकि साथ में राहु बैठा है। अब देखो जी, अगर आप अगर अगर ये लड़की चाहती है कि इसको पति का सुख अच्छा मिले, विवाह का सुख अच्छा मिले, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिले, तो ये इस लड़की को इस बुध ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा। मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं, इसकी एक संख्या होती है, वो आपको मैं एक अलग से वीडियो भेज दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। यानी कि इस बुध ग्रह को सही करना बहुत जरूरी है। इसका लाइफ टाइम कम से कम एक माला ओम बुम बुद्धाय नमः इसका मंत्र जब ये लड़की करते रहे, तब जाके इसको पति का सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा और माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। और जरूरी क्या है कि यहाँ पे राहु की शांति करनी। अगर राहु की शांति ना करी तो बुध जितना मर्जी बुध के उपाय कर ले, कोई फायदा नहीं है। राहु की शांति करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, इसने सभी ग्रहों को पीड़ित कर रखा है। राहु के भी उपाय मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की, पहले बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह देखो जी, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, इन दोनों ग्रहों का मालिक है। 12 नंबर वाला इस लड़की का पहला घर है। जैसे कि इस 7वां घर इस लड़की का शरीर है, चौथा घर इस लड़की का, 7वां घर इस लड़की के पति का है, चौथा घर इसकी माता का है, 5वां घर इसकी संतान का। ऐसे ये जो पहला घर है इस लड़की का शरीर, इसकी शरीर की बनावट, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, यानी कि पहला घर इस लड़की का है। तो पहले घर का मालिक कौन है? अगर लड़की के बारे में पता करना है, इसकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखनी है, तो पहले घर का मालिक कौन है? गुरु। गुरु को देखेंगे। और यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, गुरु इस घर का भी मालिक है। 9 नंबर यानी कि 10वें भाव का, ये 10वां भाव है इसकी नौकरी व्यापार का, कारोबार का, मान प्रतिष्ठा का, पिता का सुख, इस घर से देखेंगे। तो दोनों घर का मालिक कौन है? गुरु। बैठा कहाँ पे? 8वें घर में, खराब घर में बैठा है, और साथ में बैठा है राहु। तो गुरु भी इसको इन दोनों घरों के बिल्कुल खराब फल देगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि पहला घर इसका शरीर है, तो शरीर उठ के चला गया बीमारी के घर के ऊपर। तो इसका शरीर ही देखो जी 8वें घर में चला गया, खड्डे में चला गया। तो इसका शरीर यानी कि इसकी सेहत को खराब करेगा ये बृहस्पति, इसको रोगी बनाएगा। जातक रोगी होगा, सदैव कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। शरीर, इसके अलावा जातक लगन दोष बना, क्योंकि ये लग्नेश है। गुरु देखो जी इस पूरी कुंडली का मालिक है, लग्नेश ही खराब बैठा है, लगन दोष बना हुआ है। जातक को जितनी जातक मेहनत करेगा उतनी उसे सफलता नहीं मिलेगी। जातक का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय होगा। या 8वां अगर वैसे विदेश का है तो विदेश में भी जाने के योग हैं। मतलब जातक विदेश का मतलब देखो ये नहीं क्या है कि मतलब किसी दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे वो अपने जन्म स्थान से दूर जाना हो, चाहे वो अपने देश में दूर हो, चाहे विदेश में हो, उसे भी विदेश कहा गया है। तो मतलब घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। तो गुरु मतलब पहला घर इसका शरीर है, शरीर के मामले में खराब फल। और ये 10वें भाव का ही मालिक जो कि इनके नौकरी व्यापार का, काम काज का है, तो नौकरी व्यापार को भी लेके दिक्कतें आएंगी। नौकरी व्यापार संबंधी खराब फल। साथ में राहु बैठा है, चंडाल योग भी बना है, 10वें भाव का मालिक राजभंग योग बना है, लगन भंग योग बना है। जातकों को मेहनत का फल नहीं मिलेगा, राजदंड भी मिल सकता है, बदनामी पीछा नहीं छोड़ेगी, बृहस्पति भी खराब फल देगा। धन बीमारी में रुपया खर्च हो सकता है, बीमारी के ऊपर भी बृहस्पति की दशा भी इनकी खराब जाएगी। बृहस्पति इनके वैसे पति का भी कारक है, तो विवाह के सुख में तो बहुत ज़्यादा कमी आएगी इनको। तो इसलिए गुरु ग्रह का भी सुबह के टाइम कम से कम एक माला इनको मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। अगर इनका स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब रहता है तो गुरु ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें। वैसे भी अगर इनको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं तो उसका जो डिपार्टमेंट है गुरु के पास है। तो गुरु ग्रह का सुबह के टाइम एक माला लाइफ टाइम ये लड़की मंत्र जाप करे, या फिर इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करे। तो हाँ जी, आगे बात करते हैं इनके शुक्र ग्रह की। शुक्र वैसे यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये शुक्र का खुद का घर है, जिसकी वजह से शुक्र यहाँ पे इनको फिर भी ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। जैसे कि 8वां घर मैंने बोला था कि आयु का है, तो जातक की उम्र काफ़ी वैसे लंबी होगी, लेकिन शुक्र थोड़ा सा पीड़ित बैठा है राहु से। इसके अलावा शुक्र कुछ खराब फल भी जरूर देगा, जैसे कि छोटा मोटा कोई गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग दे सकता है, वाहन से एक्सीडेंट करवा सकता है। शुक्र विवाह का कारक है, विवाह संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं। देखो इसके अच्छे फल में कमी क्यों आएगी, साथ में राहु बैठा है। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि राहु की वजह से अच्छे फल में कमी आएगी। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। अगर ये जातक मतलब राहु की शांति कर लेता है, इसका मतलब उपाय कर लेता है, तो सभी ग्रहों के जो बुरे फल हैं उनमें कमी जरूर आएगी। क्योंकि राहु की वजह से सभी, जैसे कि बुध यहाँ पे अगर विवाह संबंधी इनको जरा परेशानी आएगी, उसका बड़ा कारण बुध के साथ में बैठा राहु है। तो इसलिए राहु की शांति करनी जरूरी है। तो अब बात करते हैं राहु ग्रह की। देखो जी, राहु एक ग्रह ऐसा है, ये छाया ग्रह है, पापी ग्रह है।
ये राहु 12 घरों में से जब मतलब सबसे ज़्यादा अगर खराब फल देता है इस 8वें घर में बैठ के देता है। और इस लड़की के 8वें घर में राहु बैठा है, जिसकी वजह से राहु यहाँ पे सबसे ज़्यादा खराब माना गया है। तो राहु यहाँ पे खराब फल क्या देगा, जब भी खासतौर पे जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी उस समय ज़्यादा खराब फल। अभी जैसे कि इसके ऊपर सूर्य की महादशा, उसके बाद आएगी चंद्रमा की, फिर आएगी मंगल, उसके बाद राहु की महादशा आएगी। राहु की अभी महादशा देखो लेट है काफ़ी, लेकिन इसकी अंतरदशा जरूर आएंगी। तो अंतरदशा वैसे जब आएगी खराब जाएगी, जैसे कि 8वें घर में बैठा है तो इसको पेट संबंधी कोई ना कोई रोग दे सकता है, पेट का रोग दे सकता है। जहाँ तक वात रोगी होगा इसको मतलब बीमार करेगा, जातक को इसको रोगी बनाएगा। सेहत में नरमा गर्मी बनी रहेगी, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। शत्रु परेशान कर सकते हैं, शत्रुओं के द्वारा हमला हो सकता है, वाहन दुर्घटना में चोट लग सकती है और लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। वैसे ही घर से दूर लेके जा सकता है, विदेश लेके जा सकता है, विदेशी व्यापार से या विदेश में रहने से ज़्यादा बेनिफिट है वैसे इनको। लेकिन देखो जी, राहु भी ज़्यादातर खराब फल ही देगा, क्योंकि साथ में सूर्य बैठा है, ग्रहण योग भी बना हुआ है। तो सूर्य के साथ होने से दाईं टांग में चोट वगैरह लग सकती है, नेत्रों में पीड़ा आ सकती है। साथ में बुध बैठा है, बुध को भी खराब करेगा, विवाह संबंधी परेशानियाँ। शुक्र बैठा है तो जातक को थोड़ा सा कामों को बना सकता है। तो राहु यहाँ पे इस अब बात करते हैं कि इसको मतलब इसके बुरे फलों से बचे कैसे राहु ग्रह की। जैसे कि आपको मैंने पहले बोला था कि कोई भी ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा, उसकी डिग्री देखेंगे। तो राहु के पीछे क्या लिखा है, 21 नंबर। फार्मूला क्या था, 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर कोई भी ग्रह बैठा होगा तो जो भी अच्छे बुरे फल देगा 100। तो राहु मतलब पूरा जवान बैठा है यहाँ पे। जवान होने की वजह से इस जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी ज़्यादा मात्रा में देगा। हमने क्या करना है, इसकी डिग्री को भी हमने 0 करना है। तो इसलिए इस लड़की को चाहिए कि ये नियम बना ले, इस ग्रह का कम से कम एक माला मंत्र जाप जरूर करना है। ओम राम राहवे नमः रात के समय बहुत जरूरी है। दूसरे ग्रहों को चाहे करे चाहे ना करे, इसका जरूरी है। और इसका एक कवच का पाठ है, राहु कवच का पाठ, वो भी करना है। और इसका दान करना है, दान भी लाइफ टाइम करना है। सतनाजा जो 7 प्रकार के अनाज मिलकर बनता है, उसका दान ये लड़की लाइफ टाइम करे। सतनाजा कैसे बनाना है वो भी आपको मैं अलग से एक वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। इसके अलावा राहु ग्रह के उपाय के ऊपर एक अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, सूर्य का भी दान करना है, राहु का भी दान करना है। बाकी इनके मंत्र जाप करने हैं। सुबह के टाइम सूर्य ग्रह का एक माला, गुरु का एक माला, बुध का, शुक्र का, इनके मंत्र जाप करने बहुत जरूरी हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे मंगल ग्रह की। देखो जी, मंगल भी नीच का बैठा है, नेगेटिव बात है ये भी, क्योंकि इतने सभी ग्रह इनके खराब बैठे हैं। मंगल भी यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये मंगल की नीच राशि है, जिसकी वजह से मंगल भी इस घर के इनको खराब फल देगा। और जिन घरों का मालक है, कौन से घरों का मालक है मंगल, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 1 नंबर वाला इस लड़की के धन का है। इसकी अगर धन की स्थिति देखनी है, इसके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस है, इस घर से देखेंगे। इस घर का मालक कौन है, मंगल। तो मंगल से देखेंगे। और ये दूसरा घर इनके परिवार का है, वाणी का है। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है, जो कि इनके भाग्य घर का मालक है। और उठ के चला गया नीच राशि में, 5वें घर में बैठे। ये 5वां घर इस लड़की की संतान का है, इसके बच्चों का है। इसकी संतान का सुख, इसके बच्चों का सुख इस घर से देखेंगे। इसके अलावा इसकी पढ़ाई का भी घर है, इसकी बुद्धि का भी घर है। तो मंगल इन सभी चीज़ों में इनको खराब फल देगा। एक तो देखो जी, 5वां घर संतान का, तो संतान के मामले में कोई ना कोई कष्ट इनको जरूर आएगा। देखो जी, आप जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ विद लॉजिक बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, आपको पूरा समझा रहा हूँ। क्योंकि ये 5वां घर संतान का है, मंगल नीच का बैठा। आप खुद सोचो, अपना खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे अच्छे फल देगा, हो ही नहीं सकता, नीच का बैठा है। तो संतान के मामले में खराब फल देगा। और मैंने ऐसी हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी मंगल 5वें घर में बैठ जाता है, ये गर्भपात भी करवाता है। तो मतलब ये लड़की के गर्भपात भी करवा सकता है। संतान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। संतान हो सकता है कि ऑपरेशन के द्वारा हो, या मतलब कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। संतान हो भी गई, उनको लेकर परेशानियाँ आएंगी, उनका जीवन नरक में होगा, संतान से ना बने, मतलब कोई ना कोई संतान संबंधी, मैं ये दावा नहीं करूँगा कि संतान संबंधी परेशानी कौन कौन सी होंगी, लेकिन कोई ना कोई जरूर आएंगी इनको संतान के मामले में, क्योंकि नीच का बैठा है। 5वां घर पढ़ाई संबंधी परेशानी आ सकती हैं। बुद्धि को भ्रमित करेगा। धन का मालक है, नीच का बैठा, धन संबंधी परेशानियाँ आएंगी, परिवार के सुख में कमी। भाग्य का मालक है, भाग्य उठ के जो नीच के चला गया तो भाग्योदय कैसे होगा इनका। भाग्य भंग योग बना हुआ है, भाग्योदय के हेतु इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो डरने की बात नहीं है। वही बात है, जितने मर्जी ग्रह खराब बैठे, लेकिन अगर ये इन लड़की इस ग्रहों के मंत्रों को सिद्ध कर लेती है वारी वारी से, ये ग्रह बिल्कुल कष्ट नहीं देंगे।
तो मंगल ग्रह के बुरे फलों से बचने के लिए इसका भी बल हमने जीरो करना है, क्योंकि बैठा पूरा जवान है, 14 डिग्री का बैठा है। तो इस लड़की को चाहिए कि लाइफ टाइम मंगल ग्रह का भी मंत्र जाप करें, इसका दान करें। मंगल की जो वस्तुएं हैं, आपको मैं एक अलग से वीडियो भेज दूंगा मंगल ग्रह की दान की, उसमें 9 ग्रह के दान की, उसमें देख लेना कि मंगल का दान कौन सा है। इसका भी लाल रंग की वस्तुओं का दान करें आपने, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों का लाल रंग है, तो लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है। चाहे वो गुड़ का दान हो, चाहे गुड़ से बनी रोटी का दान हो, चाहे गेहूं का दान हो, मतलब करते रहना है दान। वो आपको मैं चलो वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना, उसमें से देख लेना कि मंगल का दान कौन सा है और सूर्य का दान कौन सा है। आपने उसमें से, आपको जो मैं वीडियो भेजूंगा उसमें से आपने देखो, तो देखो जी, शनि का दान करना है, मंगल का दान करना है, सूर्य का दान करना है, राहु का और इस केतु का। ये उस वीडियो में से आप जो मैंने टिक्के लगा रखे हैं, ये इनके दान आपने, मतलब इस लड़की ने लाइफ टाइम करने हैं। तो बाकी यहाँ पे देखो जी, इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, मालक कौन है? चंद्रमा। यानी कि इस लड़की की संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बुद्धि के बारे में, वैसे इस घर का जो मालक है चंद्रमा है, उसको भी देखेंगे। वो वैसे अच्छा बैठा है, उसकी चलो बात कर लेते हैं। चंद्रमा क्योंकि यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा, मंगल इसका मित्र है, वैसे भी चंद्रमा योग कारक है, तो अच्छे फल क्या देगा? संतान के मामले में थोड़ा बहुत अच्छे फल दे देगा, पढ़ाई के मामले में जहाँ तक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। और धन के घर में बैठा है, संतान उठ के चलेगी धन के घर में, वैसे संतान के बाद धन लाभ हो सकता है, संतान भी इसकी धनी होगी। लेकिन फार्मूला वो अपनाना है जो आपको मैंने क्या बताया था कि ये चीज़ जरूर देख रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा के पीछे देखो क्या लिखा है, 1 नंबर लिखा है, बल ही नहीं है। आपको क्या बोला था कि 1 2 3 डिग्री अगर किसी के पीछे लिखा है, वो जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। तो देखो जी, चंद्रमा बैठा ही 1 डिग्री का है, तो जो भी अच्छे फल अभी आपको मैंने बताए हैं कम मात्रा में मिलेंगे। लेकिन अगर चाहते कि चंद्रमा 100% अच्छे फल दे, इसकी डिग्री को हमने करना है प्लस, उसको करना है 15। कैसे होगी? इसका रत्न दान करके। तो इस लड़की को चंद्रमा का मोती रत्न दान करवाओ। तो आपने देखो जी, चंद्रमा का मोती रत्न खरीद लेना है, उसे चांदी में जड़वा के। आपने मुझे इनका शायद वेट सेंड नहीं किया, तो वजन से हिसाब से होता है रत्न, तो रत्न आपने मोती ले लेना है, ओरिजिनल हो, लैब टेस्टेड हो, डुप्लीकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। चांदी में जुड़वाना है, जरूरी है रत्न को। तो जुड़वा के उसे लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में धारण करना है। सोमवार के दिन सुबह के समय 7:15, 8:15 या 9:15 के बीच में। धारण करने से पहले एक बार चांद ग्रह का मंत्र जाप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, और शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे, और ये जो 1 नंबर लिखा है शनि की नीच राशि है। और यहाँ पे केतु भी, क्योंकि साथ में चंद्रमा के होने की वजह से चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आएगी, तो केतु की भी शांति करें, क्योंकि ये भी यहाँ पे धन के घर में बैठा है, धन का नुकसान करता रहेगा। तो केतु के लिए कुत्ते को रोटी जरूर डालें। तो लास्ट में बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। तो देखो जी, शनि इनका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, ये भी घर खराब घर माना गया, इसे खर्च का घर कहा जाता है। खर्च, जेल यात्रा, दान दंड, अस्पताल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कला क्लेश, काफ़ी खराब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है, और अपने घर में बैठा है, कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा। सरल नाम का विपरीत राजयोग बना हुआ है, लेकिन वो लागू नहीं होगा क्योंकि लग्नेश खराब बैठा है, तो शनि भी यहाँ पे खराब फल जरूर देगा, अच्छे फल भी थोड़ी बहुत देगा। लाभ भंग योग, क्योंकि लाभ का मालक है यहाँ पे, जो 10 नंबर लिखा है ये 11वां घर है जो कि लाभ का, तो लाभ का मालक शनि है, चला गया 12वें घर में, तो लाभ भंग योग बना, जिसकी वजह से किसी भी काम में जातक को प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। ये 12वां घर खर्च का है, तो जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, जातक के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जातक कर्जदार भी हो सकता है। दूसरे घर को देखेगा जो कि शनि की नीच राशि है, तो शनि की दशा में कुटुंब के सुख में कमी आएगी, जातक को आंख दांत के रोग हो सकते हैं, शत्रु बहुत होंगे, अचानक दुर्घटना का भय लगा रहेगा। तो शनि की दशा भी देखो जी खराब जाएगी, तो इसकी दशा में भी व्यर्थ की यात्राएं कराएगा, व्यर्थ का धन खर्च कराएगा। वैसे ये 12वां अगर विदेश का है, तो विदेश जाने के काफ़ी योग बने हुए हैं कुंडली में। तो शनि का भी देखो जी क्या करना है, इसका भी दान करते रहें, शनि मंत्र जाके तेल का दान करते रहें, या कोई दूसरी इसकी वस्तु का लाइफ टाइम दान करना है। तो ये था इनकी कुंडली का फलादेश। वैसे ऐसी मैंने बहुत ही कम कुंडली देखी जितने मतलब इतने ग्रह खराब हों। इनके देखो जी काफ़ी ग्रह खराब है, लेकिन डरने की बात नहीं है। एक तो इस लड़की को चाहिए कि एक नवग्रह कवच का पाठ है, वो चलो आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसका पाठ ये जरूर करे, नवग्रह कवच। उसकी वजह से क्या होगा, इनके सभी वो, क्योंकि नवग्रह मतलब सभी 9 ग्रहों का पाठ है, तो सभी 9 ग्रह इनके सही हो जाएंगे।
दूसरी बात, जो भी इनके ग्रह खराब हैं, वारी वारी से सभी ग्रहों के मंत्रों को सिद्ध करना, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। अगर ये नहीं कर सकती, इसकी माता कर सकती है, इसका पिता, इसके नाम का जो भी इनके रिश्तेदार हैं, वो अगर इनके नाम के संकल्प लेके कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या है कि सूर्य ग्रह का मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। बाकी आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगा जो आपको मैं बता चुका हूँ 9 ग्रह दान की, उसमें से सूर्य का, मंगल का, केतु का, शनि का और राहु का, इनके दान करने जरूरी हैं। तो दिन के समय ये लड़की सूर्य ग्रह का एक माला मंत्र जरूर करे, गुरु का जरूर करें। बाकी जो भी इनको परेशानी आ रही है, जैसे कि मान लो इस लड़की को विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, तो सातवें घर का मालक कौन है? बुध। तो बुध का करना है। अगर इसकी सेहत खराब रह रही है तो सूर्य ग्रह का और गुरु का करना है। अगर संतान संबंधी परेशानी आ रही है, मतलब जो भी घरों का जो डिपार्टमेंट है उनके मंत्र जप करने हैं। बाकी जो भी आपके सवाल होंगे आप लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। फ़ोन करने से पहले एक बार व्हाट्सअप करके जरूर पूछ लें।